ओम शांति। आज 7 डेज़ कोर्स का चौथा दिन है। कल हमने सुना था त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके भी जो रचयिता है वो शिव परमात्मा है। शिव परमात्मा इन 3 देवताओं से 3 कार्य करवाते हैं। ब्रह्मा से सृष्टि स्थापना, विष्णु से सृष्टि पालना और शंकर जी से सृष्टि का विनाश। फिर स्वयं परमात्मा एक वृद्ध तन में प्रवेश होते हैं और इस धरती पर अवतरण होता है, तो उसे ही परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण कहा जाता है। वह एक साधारण मानव अर्थात दादा लेखराज को ही पिताश्री ब्रह्मा बाबा नाम देते हैं और ब्रह्मा बाबा के थ्रू परमात्मा यह दिव्य कार्य करते हैं। फिर हमने सुना था शिव शंकर में महान अंतर। उसके बाद सुना था शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या होता है। आज हम सुनेंगे परम पिता, सर्व आत्माओं के परम पिता शिव परमात्मा। आज ऐसे बताया जाएगा कि जैसे स्कूलों में नारा लगाया जाता था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। यह कितनी बड़ी बात है, फिर भी भाई भाई का नाता लगाया है। तो इसका जवाब क्या है, पूरा पोस्टर समझने के बाद में मिलेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे आज हम इस पोस्टर के अंदर देख रहे हैं, इस पोस्टर में देवताएं भी दिखाए हैं, राजाएं भी दिखाए हैं, धर्म स्थापक भी दिखाए हैं, तो साधु संत भी दिखाए हैं। यह सभी धर्म के आत्माएं कहो, इन सब का कहना यही है, सभी धर्म के लोगों का कहना यही है कि कहीं न कहीं परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप ही है और निराकार परमात्मा के रूप से हर कोई धर्म वाला भी उस निराकार परमात्मा शिव को जरूर मानता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का स्वरूप हर एक धर्म में बिंदु स्वरूप यानी पॉइंट रूप के ही रूप से मान्यता दी है। भले सभी के धर्म में अन्य अलग अलग धर्मों में ईश्वर की पूजा करने की विधि अलग है, उसके नाम अलग है, लेकिन सभी का यही कहना है कि कहीं न कहीं ईश्वर पॉइंट रूप ही है, निराकार स्वरूप ही है। वह कैसे, अब हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे दिखाते हैं कि हमारे भारत देश में 33 करोड़ देवी देवताओं में से सबसे ज़्यादा मान्यता श्री कृष्ण जी की है। श्री कृष्ण जी के हिंदू धर्म में ऐसे कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ही ईश्वर है, श्री कृष्ण जी अर्थात पालनहार है। तो यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि गोपेश्वर में स्वयं श्री कृष्ण ने इस प्रकार से शिव की पूजा की है, अर्थात स्वयं श्री कृष्ण जी यह कहते हैं कि मुझे भी ऐसा बनाने वाला जो है वह मेरा आराध्य शिव है। तो यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि दूसरा जो देवता है उसे श्री राम कहते हैं। हिंदू धर्म में श्री राम की भी बहुत मान्यता है। जैसे श्री राम को भी ईश्वर कहते हैं या ईश्वर प्रभु परमेश्वर के रूप से उनकी भी पूजा होती है। पर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जैसे गोपेश्वरम में श्री कृष्ण ने शिव की पूजा की है, वैसे रामेश्वरम में श्री राम ने भी शिव की पूजा की है, ऐसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो श्री राम अर्थात ईश्वर है। ईश्वर है तो क्या उन्हें किसी और की पूजा करने की ज़रूरत है? नहीं, लेकिन श्री राम ने भी शिव की पूजा की है। इसका अर्थ ये है कि श्री राम ऐसे कहते हैं, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं प्रभु नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक राजा राम हूँ, लेकिन मेरे जो आराध्य है वो स्वयं शिव है। शिव ही मेरे ईश्वर है और इसलिए श्री राम ने भी शिव की पूजा की है। राम अगर सर्वशक्तिमान होते स्वयं तो उन्हें और किसी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं होती, परंतु ऐसे दिखाते हैं कि रामायण में भी हम सुनते हैं, बहुत बार श्री राम के मुख से भी यह निकला है कि वह ईश्वर की जो इच्छा होगी वही होगा, या वह भी उस ईश्वर की ओर ऊपर इशारा करता है। इसका अर्थ यही होता है कि श्री राम से भी बढ़कर कोई और शक्ति है और वह कौन है? वह है शिव। इसलिए श्री राम ऐसे कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, पर रामेश्वरम अर्थात मेरे भी ईश्वर शिव है।
रामेश्वरम अर्थात मेरे भी ईश्वर शिव है। पर शिव का ईश्वर कौन है? शिव के तो कोई ईश्वर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि शिव तो स्वयंभू है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबका मालिक है। उनसे बढ़कर शक्ति त्रिलोक में और कोई नहीं है। इसलिए शिव को देवादिदेव महादेव कहा जाता है। फिर यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि जैसे यह धर्म स्थापक भी दिखाए हैं। जैसे क्राइस्ट है, जो क्रिश्चियन धर्म का धर्म स्थापक क्राइस्ट की उंगली हमेशा ऊपर ही होती है। और क्राइस्ट ऐसे कहते हैं, ईसा ऐसे कहते हैं कि मैं गॉड नहीं हूँ, मैं प्रभु नहीं हूँ, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का सन हूँ। उस परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर शांति का मैसेज देने के लिए भेजा है। मैं परमेश्वर नहीं हूँ। परंतु परमेश्वर कैसा है? तो उनकी भाषा में उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर है, जिसे हम गॉड कहते हैं, वो गॉड इज़ लाइट है। अर्थात उस गॉड का रूप एक लाइट के लैंप की तरह है, एक प्रकाश, एक ज्योत स्वरूप रूप है। गॉड अलग है और यह गॉड से स्थापित जो क्राइस्ट हैं वह अलग है। क्राइस्ट अर्थात क्रिश्चियन धर्म के धर्म स्थापक। तो उनका भी कहना सही है। उन्होंने कहा कि गॉड इज़ लाइट अर्थात वो एक लाइट स्वरूप है। ईश्वर अलग है और मैं अलग हूँ, इसलिए उनकी दोनों उंगलियाँ हमेशा ऊपर होती है। फिर यहाँ पे दिखाते हैं महावीर। महावीर अर्थात मूर्ति के रूप से जिसकी स्थापना की गई है। हाथ पैर कान नाक मूर्ति रूप से हम उनका रूप देख रहे हैं। अर्थात महावीर भी तो एक इंसान ही थे, एक राजा थे, और उन्होंने साधना के बल से खुद को महावीर बनाया। तो महावीर का भी तो यही कहना है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं जिस ईश्वर की साधना प्राप्त करके महावीर बना हूँ, आप भी उसकी याद करो। मतलब महावीर भी इंसान ही है, वो कोई ईश्वर नहीं है। फिर यहाँ पे ऐसे बताया है गौतम बुद्ध। जैसे गौतम बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म के धर्म स्थापक है। गौतम बुद्ध जी के बारे में तो हम सभी जानते ही होंगे कि उसका नाम सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार था। उसे अपने राज्य कारोबार से वैराग्य आता है और वो तप करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और सिद्धि के बल से नगर में आते हैं। नगर में आकर के धर्म का प्रचार करते हैं तो लोग उन्हें नाम देते हैं महात्मा बुद्ध, और इस प्रकार से उनसे बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। परंतु महात्मा बुद्ध का भी तो यही कहना है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर मुझसे अलग है, आप भी उसे याद कीजिए। अर्थात उनका भी कहीं न कहीं यही कहना है कि ईश्वर पॉइंट रूप है, एक ज्योत स्वरूप है। फिर यहाँ पे ऐसे बताया गया है, यह सिख धर्म के धर्म स्थापक है गुरु नानक। तो गुरु नानक का गुरु नानक से सिख धर्म की स्थापना हुई थी, उस समय गुरु नानक का पहला जन्म था, और गुरु नानक के थ्रू ईश्वर ने सिख धर्म की स्थापना की है। गुरु नानक का भी ऐसे कहना है कि जो वाहे गुरु है, जो साहेब है, या जो एक ओमकार है, वो ऊपर है। अर्थात ईश्वर का स्वरूप जो है एक ओमकार स्वरूप है। एक ओमकार का अर्थ होता है ओम, यानी अहम में एक आत्मा हूँ। जैसे आत्मा का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, बिंदु रूप है, वैसे आत्मा का जो पिता है उसे परम पिता कहते हैं। तो उनका भी रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। और यही गुरु नानक जी ने कहा एक ओमकार, अर्थात उस ईश्वर को एक ओम आकार के रूप से आप याद करो, अर्थात ज्योतिर्बिंदु स्वरूप के रूप से अपने मन को एकाग्र करो, तो आपको उसकी शक्ति जरूर प्राप्त होंगी, उनकी मदद आपको जरूर मिलेंगी। और इस प्रकार से गुरु नानक जी ने भी स्वयं को अलग और ईश्वर को अलग ही कहा है। फिर यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं संग-ए-एसवद में। संग-ए-एसवद में मक्का मदीना है यहाँ पे।
तो ये मक्का मदीना है और इस मक्का मदीना में हम देखते हैं मुसलमान भाई यों के जब रोज़े चलते हैं तो वो भी वहाँ पे जाते हैं। ये उनका जो पवित्र तीर्थ स्थल है ये मक्का मदीना, वहाँ पे वो हज को जाते हैं। तो ऐसे देखते हैं कि ये पूरा बाहर से मक्का मदीना दिखाया है और उसके अंदर में क्या है, तो एक पत्थर है, ऐसे कहते हैं। ये छोटा सा दिख रहा है, ये क्या है, एक पत्थर है। इस पत्थर को वो लोग अल्लाह का प्रतीक मानते हैं और अल्लाह को संग ए एसवद के रूप से वो मान्यता देते हैं, या इस पॉइंट में वो तीर मारते हैं। और ऐसे माना जाता है कि उनकी भी कोई फरियाद होती है, उनकी भी जो फरियाद होती है, अगर इस पॉइंट स्वरूप अर्थात यह जो पत्थर है, उनकी भाषा में, उनकी भावना से इसे काबा का पत्थर कहते हैं, और इस पॉइंट में तीर पहुंचने से उन्हें बहुत खुशी होती है। उन्हें ऐसे महसूस होता है कि अल्लाह ने हमारी फरियाद स्वीकार कर ली, और इस पॉइंट को वो चूमते भी है, अर्थात अपने अंदर जो ईश्वर के प्रति प्रेम है वह वो व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे यही बात हमें एक सीखनी है कि भले वो धर्म अलग है, लेकिन उस धर्म में भी अल्लाह को एक पॉइंट रूप से ही मान्यता दी है। ऐसा नहीं कि वो धर्म अलग है, हिंदू से वो धर्म अलग है तो उसमें कोई बहुत बड़ा अल्लाह का रूप दिखाया होगा, कोई विकराल रूप दिखाया होगा, नहीं। उन्होंने भी अल्लाह को एक पॉइंट के रूप से ही माना है, और इसलिए वे भी ऐसे कहते हैं कि अल्लाह एक नूर है, अल्लाह एक रूह है। नूर, रूह अर्थात जैसे हम आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, एक पॉइंट स्वरूप है, वैसे आत्मा अर्थात रूह की तरह ही उस ईश्वर का रूप भी मिलता जुलता है, यह वह बताते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बताया है कि जैसे मुस्लिम धर्म में इस प्रकार से एक पॉइंट रूप या इस पत्थर काबा के रूप से उस अल्लाह को वो अपना आराध्य मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, और ऐसे कहा जाता है कि इस पॉइंट को वो इस प्रकार से चूमते हैं, मानते हैं, रोज़ा करते हैं, तो इस पॉइंट को वो अल्लाह ऐसे कहते हैं। उनके धर्म में उनके भगवान को नाम वो अल्लाह ऐसे कहते हैं। और इसी पॉइंट की जब हिंदू धर्म में हम शिवलिंग स्थापित करते हैं और शिवपिंड के रूप से हम जब पूजा करते हैं तो इस पॉइंट को हम ईश्वर कहते हैं। अर्थात फिर हम गीत भी गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। बराबर है, आपका नाम ईश्वर भी है, अल्लाह भी है, सबकी सन्मति देने वाले आप ही हो ईश्वर। फिर यहाँ पे ऐसे बताया है पशुपतिनाथ नेपाल में। पशुपतिनाथ नेपाल में ऐसे दिखाया है कि वहाँ पे बहुत बड़ा पौराणिक शिव का मंदिर है, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु वहाँ अंदर इस प्रकार से ही शिवपिंड है, शिवलिंग स्थापित है, और पशुपतिनाथ के रूप से उसकी पूजा होती है। क्या कारण है? क्योंकि शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, बिंदु स्वरूप या निराकार होने के कारण से उसकी पूजा हम शिवपिंड के रूप से ही करते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं सोमनाथ में भी दिखाते हैं कि सबसे पौराणिक मंदिर जो है वो सोमनाथ है, अर्थात सोटी सोमनाथ वाला। राजा विक्रमादित्य के आराध्य भी स्वयं शिव ही थे। राजा विक्रमादित्य ने भी शिव की पूजा करने के लिए और कोई मूर्ति रूप नहीं स्थापित किया, परंतु शिव परमात्मा अर्थात शिव की पूजा करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से शिवलिंग ही स्थापित किया है उस मंदिर में, और बड़े प्यार से वो शिव की पूजा करते थे। यहाँ पे फिर दिखाते हैं कि जैसे ये अमरनाथ है। अमरनाथ अर्थात बर्फ़ में जिस दिन शिव की पूजा होती है उस दिन बर्फ़ में अपने आप बर्फ़ के आकार से यानी शिवलिंग के आकार से बर्फ़ का शिवलिंग अपने आप बन जाता है, और जो भक्त भाविक गण है, साधु संत महात्माएँ हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं और बड़े प्यार से बर्फ़ में बने उस शिवपिंड की पूजा करते हैं। अर्थात
यहाँ पे भी वही दर्शाया गया है कि शिव निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, उनका अपना रूप पॉइंट रूप है, परंतु स्थूल रूप से, मोटे रूप से पूजा करने के लिए एक ही आकार फिक्स हुआ है, वो है ज्योतिर्लिंग स्वरूप। फिर यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि संत साईं बाबा है, उनकी भी उंगली हमेशा ऊपर ही रहती है और वह हमेशा, यहाँ संत साईं बाबा हमेशा यही कहते हैं कि सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है तो फिर वो कौन है? ऐसा नहीं कि वो खुद को कहते हैं कि सबका मालिक मैं हूँ, नहीं, वो भी हमेशा ऐसे कहते कि सबका मालिक जो है वो ऊपर है। और वो कौन है? तो यही परमपिता परमात्मा आकर के बताते हैं, जिसे सबका मालिक एक है ऐसे कहते हैं, उसका नाम है परमपिता शिव परमात्मा। फिर यहाँ पे ऐसे दिखाया है कि अपने ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के धर्म संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की भी उंगली ऊपर ही दिखाई है। ब्रह्मा बाबा भी यही कहते हैं कि यह जो कार्य चल रहा है यह उस निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा का है। ईश्वर वह है, मैं ईश्वर नहीं हूँ। और इस प्रकार से उनकी भी उंगली ऊपर उस निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा की ओर ही दिखाई है। तो लगभग ये पूरा पोस्टर समझने के बाद हमें यहाँ पे यही मालूम होता है कि हम सबके मालिक या इन सभी के मालिक, सर्वधर्म आत्माओं के कहो, साधु संतों के कहो, राजाओं के कहो, सब के मालिक एक ही है और उसका नाम है निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा। तो यहाँ पे ऐसे बताया है कि जैसे शुरू में ही कहा था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यह हम नारा लगाते हैं। तो इसका जवाब यह है, एक बात सोचने वाली है कि यह कितनी बड़ी बात है। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई और कौन सिख? आज का ज़माना ऐसा है कि भाई भाई का बच्चा होता है, वह भी मानता जरूर है कि हम भाई भाई हैं, परंतु हमारे माता पिता अलग अलग है, तो वो भी एक समय ऐसा आता है तो भाई बहन नहीं मानता। तो यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि ये हमारा कौन सा नाता है, अलग अलग धर्म में ये हमारा कौन कौन सा नाता है। ये हमारा कोई रक्त का नाता नहीं है, ये हमारा धर्म का नाता नहीं है, ये हमारा समाज का नाता नहीं है। हम सब मिलकर के उस एक परमपिता परमात्मा की संतान है। इसलिए चाहे कोई हिंदू बना है, कोई मुसलमान बना है, कोई सिख बना है, कोई ईसाई बना है, लेकिन हम सब का परमपिता परमात्मा शिव है और हम आत्मा के नाते से भाई भाई है। जैसे इस वर्ड के लिए भी कहा जाता है कि यह वसुंधरा एक कुटुंब है, एक कुटुंब वसुंधरा एक कुटुंब है, अर्थात इसमें रहने वाले हम सब भाई भाई हैं। वसुदेव कुटुंबकम, ये भावना अर्थात हम सभी भाई भाई हैं। कौन से नाते से भाई भाई है? ये हमारा रक्त का नाता नहीं, ये हमारा समाज का नाता नहीं, ये हमारा धर्म का नाता नहीं, परंतु हम सभी एक परमपिता परमात्मा शिव की संतान होने के कारण से आपस में हम सभी का एक ही नाता है, भाई भाई का। यहाँ पे ऐसे कहा है कि ईश्वर किसी को किसी भी धर्म के रूप से नहीं देखता। परमात्मा कहता है हिंदू भी मेरा ही बच्चा है, मुस्लिम भी मेरा ही बच्चा है, सिख भी मेरा ही बच्चा है, ईसाई भी मेरा ही बच्चा है। ये धर्म, नाते, समाज, यह हम सभी इंसानों ने बनाया है और इस सृष्टि पर ये विविधता है। इससे ये सृष्टि रूपी खेल जो है एक मनोरंजक बनता है। बाकी ईश्वर कहता है कि मुझे सब धर्म के आत्माएं समान है। क्यों? क्योंकि मैं शरीर को नहीं देखता, मैं सिर्फ आत्मा को देखता हूँ और आत्मा का मैं परमपिता हूँ, इसलिए सर्वधर्म समभावना यहाँ पे सिखाई जाती है। किसी भी धर्म का कोई भी मनुष्य इस ज्ञान मार्ग में आ सकता है। इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के अंदर जो नॉलेज दिया जाता है
इस ज्ञान को वो प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में इन ज्ञान की बातों को धारण कर सकता है और बड़े प्यार और खुशी से उस परमपिता परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को वो भी याद कर सकता है। उनसे प्राप्त हुई शक्तियाँ वो अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है।